नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो गई है। अगर बिहार की बात की जाए तो पहले चरण में महागठबंधन ने एनडीए को पानी पिला कर रख दिया। पहले चरण में जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं वह जमुई सुरक्षित है, नवादा है, औरंगाबाद है और गया सुरक्षित लोकसभा सीट है। एनडीए के सभी बड़े नेता यहाँ चुनावी प्रचार में कूदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राज्य स्तरीय सभी नेता गए, लेकिन अकेले तेजस्वी ने पूरे एनडीए को पानी पिला दिया। जिस तरह की रिपोर्ट इन क्षेत्रों से आ रही है, जिस तरह लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इससे लगता साफ है कि पहले चरण में ही एनडीए का बिहार में सफाया हो गया है। चारों के चारों सीट पर महागठबंधन समर्थित आरजेडी के उम्मीदवार जीत रहा है, तो बीजेपी के साथ साथ इस चरण में लोजपा की एक सीट थी, एक सीट हम की थी, जीतन राम मांझी हार रहे हैं, जो हम के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से चुनाव हार रहा है। भाजपा के उम्मीदवार विवेक ठाकुर नवादा से हार रहा है। भाजपा के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से हार रहा है। तो यूं कहा जाए कि पहले चरण का चुनाव एक तरफा हो गया है। जमुई से राजद की अर्चना रविदास जीत रही है, नवादा से राजद के सरवन कुशवाहा जीत रहे हैं, औरंगाबाद से राजद के अभय कुशवाहा जीत रहे हैं, गया से राजद के कुमार सर्वजीत जीत रहे हैं। जिस औरंगाबाद सीट को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और लगातार 1952 के लोकसभा चुनाव से अभी तक वहां से एक ही जाति, राजपूत जाति के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, वह चित्तौड़गढ़ भी बिहार में ध्वस्त हो गया है और पहले चरण में ही राजद ने बढ़त बना ली है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जाए, इन सभी सीटों पर राजद की जीत हुई थी। गया में जदयू के विजय मांझी जीते थे, औरंगाबाद में भाजपा के सुशील सिंह जीते थे, नवादा में लोजपा के चंदन सिंह जीते थे और जमुई में चिराग पासवान जीते थे। तो यूं कहा जाए इस चारों सीट जो पिछले बार एनडीए के खाते में गई थी, वह चारों सीट इस बार महागठबंधन के खाते में चली गई है और यही असर आने वाले अगले 6 चरणों में पड़ेगा। तो बिहार से एनडीए की सफाया हो जाएगी और दिल्ली की सत्ता भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब जब बिहार करवट लेता है तो इंद्रप्रस्थ की सत्ता बदल जाती है, यानी दिल्ली की सत्ता बदल जाती है। इस तरह लोग कहने लगे हैं। तो यूं कहा जाए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता वो तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के नेता के तौर पर एनडीए पर पूरी तरह भारी पड़े हैं और बिहार में जो 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं, इस चारों सीट पर राजद का उम्मीदवार जीतता हुआ दिख रहा है और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी बिहार में रुक गई है। कहा जाता है लालू प्रसाद यादव ने 1991 में आडवाणी के रथ को रोक दिया था। इस बार लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के अमित शाह के रथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रथ को बिहार में रोक दिया है और इसके बाद आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार में बौखलाहट भी भाजपा को दिखने लगेंगे। जिस तरह की घेरेबंदी महागठबंधन ने कर दी है, कहा जाता है कि जब जब लाल और हरे झंडे वालों की एकता होती है तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जाता है। देखे होइएगा आप 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम, उससे पहले 1991 का लोकसभा चुनाव का परिणाम। तो ये बार भी बिहार ने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की घेरेबंदी कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह बेचैन है, नीतीश कुमार को अपनी सभा में नहीं ले जा रहे हैं। इसका असर भी चुनाव परिणाम पर पड़ा है और एनडीए का कोर वोट टूटा है। पहले चरण के चुनाव में जहां राजद और महागठबंधन के वोटर ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया, तो एनडीए के वोटर घर में ही बैठे रहे हैं। पिछले चुनाव की तुलना में 5% कम वोट पड़े हैं। तो आप कह सकते हैं कि पहले चरण की तुलना में जो 5% वोट घटे हैं वह एनडीए के वोट घटे हैं।
इसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा। और जो रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट के हिसाब से महागठबंधन सभी 4 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।